वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट भी करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए हैं जो अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण से है। पहले सेट में हमने 20 क्वेश्चन लाए थे जो वो अति महत्वपूर्ण थे। उसी प्रकार आज के सेट में भी हम 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। अगर हमने ये तैयार कर लिया तो समझ लो हमारा लेसन कवर हो गया है। पहली वीडियो में जैसे कि सभी लोगों का बहुत प्यार मिला, सभी ने बहुत कमेंट करे और कहा कि अगली वीडियो भेजिए, उसी क्रम में हमने दूसरा सेट बनाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है Na2CO3 × 10⁻², दूसरा दिया है CaOCl2, तीसरा दिया है NaOH, चौथा दिया है K2CO3। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 2। 1 विलयन का pH मान 5 है, वह विलयन है। पहला ऑप्शन दिया अम्लीय, दूसरा दिया क्षारीय, तीसरा दिया उदासीन और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। हमने बताया कि pH मान यदि 7 के बराबर है तो वह विलयन उदासीन होगा, pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अब क्योंकि यहाँ पर pH मान 5 दिया यानी 7 से कम दिया है, इसका मतलब यह विलयन अम्लीय होगा। पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, अम्लीय। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ध्यान रखेंगे कि pH मान कितना है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नियोन है क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो नियोन जो है वो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर बी सही है, अक्रिय गैस। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे, सत्य या असत्य, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। दूसरा दिया हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तीसरा दिया है pH मान 0 होता है और चौथा दिया है pH मान 7 होता है। तो इसमें ये तीनों तो सत्य हैं, पहला भी, दूसरा भी और चौथा भी। तीसरा असत्य है, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, pH मान 0 होता है, क्योंकि pH मान 0 जो है वो अम्लीय विलयन का होता है, उदासीन का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का pH मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है 7 से कम, दूसरा दिया है 7, तीसरा दिया है 7 से अधिक और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया कॉपर सल्फेट का pH मान, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो अम्लीय विलयन होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, 7 से कम। ठीक है, क्योंकि 7 की तरफ को मुँह खुला है, इसका मतलब 7 बड़ा है, pH मान 7 से कम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, NaHSO4, NaHSO4, क्योंकि बाकी सब लवण तो हैं लेकिन अम्लीय नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए NaHSO4 जो है अम्लीय लवण है, क्योंकि जब हम इसे पानी में घोल लेंगे H+ आयन प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 7। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो जब एसिटिक अम्ल को हम पानी में घोलते हैं CH3COOH, रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे हम, तो CH3COO- प्लस H+, इसलिए CH3COOH रिवर्सिबल CH3COO- प्लस H+ आयनों में टूट गया ये, तो इसमें H+ आयन प्राप्त हुए। ठीक है, तो H+ आयन कितने प्राप्त हुए? केवल 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 हो। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? पहला ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा है KOH, तीसरा है MgOH का होल ट्वाइस, चौथा है NH4OH। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, KOH। एक वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि प्रबल क्षार जो होते हैं KOH, NaOH, ये प्रबल क्षार होते हैं। ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है। तो इसका आंसर हो गया बी,
क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो हमने बताया था अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो गया, 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। तो जब हम पीएच मान को निकालते हैं तो ये एक सूत्र होता है H+ आयन इंटू OH- आयन बराबर 10⁻⁻40। अब इसमें जो है हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन का मान दे रखा है, H+ आयन का मान हमें ज्ञात करना है। OH- आयन का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁻40 बराबर 10⁻⁻40, वो ये 12 है, सॉरी। अब हम जब इसे उधर लेकर जाएंगे 10⁻H+1 बराबर 10⁻⁻40 अपॉन 10⁻⁻12, इससे इसे काटेंगे तो 10⁻² बच जाएगा। ठीक है, तो ये आया H+ आयन का मान। एक सूत्र और होता है H+ आयन बराबर होता है 10⁻⁻ pH। अब H+ आयन का मान आया 10⁻⁻2 आया है। तो pH 10⁻pH का मान हो गया 10⁻⁻2 pH का मान। तो pH बराबर हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, ये ए ऑप्शन सही है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा। तो हमने बताया था पीएच मान यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है वो। तो पहला ऑप्शन उदासीन दिया, दूसरा क्षारीय, तीसरा अम्लीय, चौथा आयनिक। तो अम्लीय इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, क्योंकि H2SO4 जो अम्ल है होता है, ठीक, तो अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो इसमें भी बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो धावन सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जब हम इसे जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर OH- आयन प्राप्त होंगे हमें, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा 1 दिया है, तीसरा 7 दिया है और चौथा 14 दिया है। तो इसमें 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन माना जाता है। तो सी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया NaHCO3, दूसरा Na2CO3 × 10H2O, तीसरा CaOCl2, चौथा है NaOH। तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो बी सही है, Na2CO3 × 10H2O, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आया 16 एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। पहला दिया है ऑप्शन नीला, दूसरा दिया पीला, तीसरा लाल, चौथा रंगहीन। तो इसमें लाल सही होगा, सी ऑप्शन लाल। अब क्वेश्चन नंबर 17 कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव मान होगा, यानी संभवतः जो पीएच का मान होगा वो कितना होगा, संभवतः। ठीक है, क्यों लाल लिटमस को नीला कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो ये क्षार है, क्योंकि लाल लिटमस को जो है क्षार नीला करते हैं। ठीक है, और यदि लिटमस पेपर
नीले लिटमस को लाल करते तो ये अम्ल होते हैं, ठीक है, लेकिन इसने कहा लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये क्षार है। तो क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन 4 दिया है, तीसरा ऑप्शन 5 दिया है और चौथा ऑप्शन जो है 10 दिया है। इसका मतलब 7 से अधिक तो 10 ही है इसमें, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो अम्ल एवं, पहला ऑप्शन दिया अम्ल एवं अम्लीय लवण में, दूसरा दिया क्षार एवं क्षारीय लवण में, तीसरा दिया अम्ल एवं क्षार में और चौथा दिया अम्ल एवं जल में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन होती है कि जब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण एवं जल बनते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही होगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया धावन सोडा, दूसरा दिया बेकिंग सोडा, तीसरा दिया फटकरी, चौथा दिया व्यंजक चूर्ण। अब इसमें ये इसके 2 ऑप्शन सही हैं, फिटकरी भी जीवाणु रहित बनाता है और व्यंजक चूर्ण भी जीवाणु रहित बनाता है। तो ये ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब दोनों में से किसी पे भी निशान लगाओगे वो सही माना जाएगा, क्योंकि फिटकरी भी जीवाणु रहित बनाती है और व्यंजक चूर्ण भी जीवाणु रहित बनाता है। ठीक है, तो ये इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये विवादास्पद क्वेश्चन है, एक तरीके से बोर्ड में आया हुआ है ये 2020 में, लेकिन इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा, पहले यहाँ अम्ल का नाम दिया गया, इसका मतलब अम्ल का नाम दिया गया है तो पीएच मान 7 से कम ही होगा। अब इसमें ये वाला गलत हो गया कि 7 से ज़्यादा है, ये भी गलत हो गया कि ये भी 7 से ज़्यादा है, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। तो 6.2 को मतलब अम्लीय तो मानेंगे, लेकिन इतना अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जो हम जल पीते हैं वो लगभग 6 से 7 के बीच में ही उसका पीएच मान रहता है। इसका मतलब 5.2 जो है वो जो है अम्लीय वर्षा कहलाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो हल्दी का रंग जो क्षार के साथ होगा वो लाल भूरा होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, इस प्रकार आज के सेट में हमने 21 क्वेश्चन लाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आए हुए हैं और बोर्ड की दृष्टि से यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ अगले लेसन में। ठीक है, थैंक यू।